अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात की किताब अपनी ज़बान का 11वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है ईदगाह। आज हम इस सबक में एक कहानी पढ़ेंगे, और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है ईदगाह के नाम से। और सबक वीडियो कुछ तवील हो सकती है, कुछ लॉन्ग हो सकती है, उसके लिए माजरत, क्योंकि काफ़ी लंबा सबक है ये। चलिए शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। सिवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं उनकी बला से। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का ख़जाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं दो चार पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा, जिसका बाप पिछले साल हैजे की नज़र हो गया और माँ न जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, इसीलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा सिया हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगे, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस निकोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे तनहा ना जाने देगी। नन्ही सी जान, पाँव में छाले ना पड़ जाएं। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। शहर का इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है। अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थीं। ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं। राइट, लेफ्ट, फार्म फू। रात को बेचारे बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। अभी बस्ती घनी होने लगी अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं, एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन।
चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। अचानक ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछी हुई है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे पीछे दूसरी न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हैं। जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं। आगे अब जगह नहीं। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं, और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पिरो दिया है। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, पर फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हमारे देहातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं। ये देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम हो गए, कभी जमीन पर गिरते। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूर और समी उन घोड़ों और ऊँटों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का एक तिहाई नहीं दे सकता। सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही सिपाही, गजरियार, राजा और वकील, धोबन, भिश्ती और साधु, वाह कितने खूबसूरत खिलौने, और बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क रखे हुए है। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। मश्क से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मुंह पर। काला चुग्गा पहने, नीचे सफेद अचकन की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2 पैसे के हैं, मगर हामिद 2 पैसे का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल से हैं। कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएं। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा। किस मसरफ के हैं, मतलब किस काम के हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी देने जाएगा सुबह शाम। समी और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। समी ने कहा, और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की बुराई करता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, खासकर जब नया खून हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कम बख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। लालची नज़रों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को शुबा हुआ कि ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फयाज तबा नहीं है, लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है। मोहसिन, अच्छा अब ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन शरीर है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, मैं इसकी होशियारी समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चढ़ा चढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। दस्ते पनाह रखे हुए थे। वो 10 पनाह खरीदेगा। दादी के पास दस्त पनाह नहीं नहीं है। दस्त पनाह
चिमटा जिससे रोटी पकड़ते हैं बनाते वक्त, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दादी को 10 पनाह लेकर दे तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज आ जाएगी, खिलौनों से क्या फायदा। मुफ्त में पैसे खराब होते हैं, जरा ही देर को तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। वो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। या छोटे बच्चे ईदगाह नहीं जा सकते, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पनाह, 10 पनाह कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतारो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है बाजार जाएं, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। कितने खुदगर्ज और लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूंगा। खाएं मिठाई, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही चटोरी जबान हो जाएगी। तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। उसने फिर सोचा, दादी 10 पनाह देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए 10 पनाह लाया है, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कौन दुआएं देगा। कौन दुआ देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देख कर बोला, तुम्हारे काम का नहीं जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का दोगे। 6 पैसे लेंगे। ठीक ठाक बताओ। ठीक 5 पैसे लेंगे, लेना है हो तो लो। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियां ना दी, बुलाकर 10 पनाह दे दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पनाह लाया है, अहमक, इसका क्या करेगा। हामिद ने 10 पनाह जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा कर देखो, सारी मलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। महमूद महमूद ने कहा, तो ये 10 पनाह कोई खिलौना है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, चाहूं तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने चाहे कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बेका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पनाह। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजर से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की देख तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा 10 पनाह चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा 10 पनाह आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा और खड़ा रहेगा। अब दो फरीक हो गए, मतलब बच्चों के दो गिरोह हो गए। महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जाबदार है, यानी वो किसी की तरफ खुलकर नहीं है। जिसकी फतह देगा उसकी तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे। उसके पास इंसाफ की कुव्वत थी। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने 10 पनाह को सीधा करके कहा, ये भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और इसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन का नाटका बंद हो गया, मतलब उसकी जबान बंद हो गई। महमूद ने कुमुक पहुंचाई, उसने मदद की। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस बार का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, उसे पकड़ने कौन आएगा। नूरों ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चा की मां मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे 10 पनाह का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही
और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। महमूद ने एक फिर जोर लगाया, तुम्हारा दस्त पनाह बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। हामिद से जवाब न पड़ा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा दस्त पनाह बावर्ची खाने में जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। उसके जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया, उसका दस्त पन्ना रुस्तमे हिंद है, उसमें किसी को भी चूं और चरा की गुंजाइश नहीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को कोई इतराज नहीं। 10 पना बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी पर इस दिलासे का कोई असर ना हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद की ये बात माननी पड़ी कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साजी बनाया, उसके दूसरे यार मुंह तकते रह गए। ये उसी चिमटे की करामत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहा है, यानी जमीन पर गिरा। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी, दोनों को ऊपर से दो दो चांटे रसीद किए। मियाँ नूरे के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर चीड़ का पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा अफरोज हुए। नूरे पंखा लेकर झलने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे। फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घूरे पर फेंक दी गई। मतलब ये खिलौना भी टूट गया। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों पर चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई, उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छूने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। ये खिलौना भी टूट जाता है। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये दस्त पनाह कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? बस दस्त पना। सारे मेले में तुझे और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने खतावार अंदाज में कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने ये ले लिया। बुढ़िया का गुस्सा फौरन शफकत में बदल गया, और शफकत भी वो नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। मुंतशिर मतलब फैला देती है। ये नाकाबिल इजहार शफकत थी, दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफ्स कुशी है। नफ्स कुशी मतलब अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना। कितनी जान सोजी है, यानी अपने आप को तकलीफ पहुंचाना। बच्चे ने कितना जब्त किया होगा, जब्त मतलब कंट्रोल किया होगा। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। इतना जब्त उससे हुआ क्यों कर? वहां भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया। और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, हामिद के चिमटे से भी अजीब। बच्चे हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था। बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई, वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता? ये
कहानी लिखी, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है ये। चलिए अब हम इसकी मश्क देखते हैं, मश्क हल करते हैं। ईदगाह का माना है वो जगह जहाँ ईद और बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है। ज़र्क बर्क का माना है चमकदार भड़कीले। पोशाक का माना है कपड़े लिबास मुनज़्ज़म, इसका माना है तरतीब और सलीके के साथ। अमल का माना है काम। बेसाख्ता का माना है बिला झिझक अचानक। खारिज होना, इसका माना है निकल जाना। फैयाज तबा, जिसकी तबीयत में सखावत हो, जिससे दूसरों को फैज़ पहुंचाने की आदत हो। कुमक, इसका माना है मदद। वार का माना है हमला। और हश्र का माना अंजाम। घूरा, इसका माना है कूड़ा करकट डालने की जगह। मुंतशिर करना, इसका माना है बखेरना। ना काबिल इजहार, जो जाहिर करने के काबिल ना हो। इल्तिजा, इसका माना है दरख्वास्त। नफ्स कुशी, अपनी ख्वाहिशों को मारना। जाँ सोजी, जी जलाना, दिल मारना। दस्त पनाह, इसका माना है चिमटा। सोचिए और बताइए हामिद की क्या उम्र थी। हामिद की उम्र थी 4 साल। ईद के दिन हामिद की दादी क्यों रो रही थी? क्योंकि हामिद की दादी के पास खातिर ख्वाह पैसे नहीं थे। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने सिपाही खरीदा। मोहसिन ने भि- भिश्ती खरीदा। नूरे ने वकील खरीदा और समी ने धोबन खरीदी। नंबर 4, हामिद ने दस्त पनाह क्यों खरीदा? हामिद ने दस्त पनाह इसलिए खरीदा ताकि वो अपनी दादी अमीना के हाथों को जलने से बचा सके। हामिद के दोस्त दस्त पनाह से क्यों मुतासिर हुए? इसलिए मुतासिर हुए कि हामिद उनको जो उनके खिलौने थे उसकी वजह से उनके घर वालों से, उनके बड़ों से दुआएं नहीं मिलती। और हामिद का खिलौना ऐसा था, हामिद ने जो 10 पना ख़रीदा था उसकी वजह से हामिद को उसकी दादी से दुआएं मिलती। और उनके खिलौने ज़्यादा टिकाऊ नहीं थे, ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे। और हामिद का जो 10 पना था वो मजबूत था। दोस्तों के खिलौनों का क्या अंजाम हुआ? हामिद के दोस्तों के जो खिलौने थे वो एक एक करके सब टूट गए। दादी का गुस्सा शफकत में क्यों बदल गया? जब हामिद ने ये कहा कि आपके हाथ ना जलें और आपकी उंगलियां ना जलें रोटियां बनाते वक्त, इसलिए मैं 10 पना खरीद कर लाया हूँ। ये सुनकर अमीना का गुस्सा शफकत में बदल गया। अब खाली जगह को सही लफ्ज से भरिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। उसके बाद देखें उनकी जेब में तो खजाना रखा हुआ है। उन्हें दो चार पैसों में दुनिया की इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी खुशियां या सारी चीजें लाएंगे। अमीना को डर था कि उस इस भीड़ में हामिद कहीं खो ना जाए। नमाज में किसी का रुतबा या ओहदा नहीं देखा जाता। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। 11 बजे सारे गांव में हलचल हो गई। उसका 10 पना मजबूत है या अच्छा है? इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं। लिखिए आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। आप ईद का दिन जिस तरीके से गुजारते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि सुबह में उठकर क्या करते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ने कहाँ जाते हैं, फिर किस तरीके से खुशियाँ मनाते हैं, क्या कौन सा खेल खेलते हैं। आप ईदी किस तरह खर्च करते हैं, जो पैसे बड़ों से मिलते हैं उन्हें किस जगह कैसे कैसे आप खर्च करते हैं। गौर करने की बात है, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी गांव की एक सीधी सादी गरीब औरत अमीना और उसके यतीम पोते हामिद के ईसार और मोहब्बत की कहानी है। दादी अपने पोते के लिए ईसार करती है और पोता दादी की मोहब्बत में अपने नन्हे से दिल की ख्वाहिशों को दबाकर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। पहले जुमले में हामिद इस्म है और लफ्ज़ वो जो हामिद के लिए इस्तेमाल हुआ है ज़मीर है।
दूसरे जुमले में महमूद के लिए ज़मीर उसका इस्तेमाल हुआ है। तीसरे जुमले में हामिद के लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो ज़मीर है, और दादी के लिए ज़मीर तुम इस्तेमाल हुआ है। तो जो लफ्ज़ इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट के हिसाब से लिंक मिल जाएगा, और आप सारे क्लासेस यानी फर्स्ट क्लास से, पहली जमात से और छठी जमात तक आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आप खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।